वेलकम टू चैनल ऑफ रचित क्लासेस। आज हम बात करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर नया टॉपिक है हमारे पास, मीडिएशन। तो व्हाट इज मीडिएशन का मतलब क्या होता है? जो मीडिएटर होता है उसे हम मीडिएशन कहते हैं। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। टॉपिक है सबसे पहले कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कंज्यूमर मीडिएशन सेल, सेक्शन 74। तो कंज्यूमर मीडिएशन सेल क्या होता है? और सेक्शन 74 में मेंशन किया है कि कंज्यूमर मीडिएशन सेल का मतलब होता है, सेक्शन 74 empowers that the state government is to establish a consumer mediation cell is to be attached to the to each of the district commissioner and the state commissions of the state। यानी डिस्ट्रिक्ट कमीशन और स्टेट कमीशन के बीच में अटैच करता है जो बंदा होता है, जो वो मेडिसिन सेल कहलाता है। Second thing, the central government also empowered to establish a consumer mediation cell। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी ऐसा मेडिसिन सेल मेंशन किया हुआ है, बनाया हुआ है, टू अटैच विद द नेशनल कमीशन विद द रीजनल ब्रांचेस। तो जो रीजनल ब्रांचेस होती है यानी स्टेट लेवल की जो ब्रांचेस होती है उसको हम नेशनल कमीशन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा मेडिएशन सेल। सो एवरी कंज्यूमर मेडिएशन सेल शैल बी मेंटेन। क्या करना होता है उनको? द लिस्ट ऑफ एम्पेरेंट मीडिएटर्स यानी मीडिएटर्स जो होते हैं उसका लिस्ट बनाना होता है। लिस्ट ऑफ द केसेस हैंडल बाय द सेल, सेल ने कौन कौन से केसेस हैंडल कर रखे हैं वो बताना होता है। रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग, जो भी प्रोसीडिंग होती है कोर्ट में, जो जो डिस्कशन होता है इसे प्रोसीडिंग कहते हैं, वो प्रोसीडिंग रिकॉर्ड करना होता है। एंड एनी अदर इंफॉर्मेशन में बी स्पेसिफाइड बाय द रेगुलेशन, यानी जो लॉ में मेंशन किया गया है उसके हिसाब से और जो भी स्पेसिफिकेशन है वो काम करना होता है। Every consumer mediation cell shall be submit the quarterly report to the district commission, state commission और national commission with attach, और उसको अटैच करके कहाँ पे बेचना होता है? क्वार्टरली रिपोर्ट बेचना होता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन को, स्टेट कमीशन को या फिर नेशनल कमीशन। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है मीडिएशन, दैट इज इम्प्लीमेंट। और इम्प्लीमेंट किस तरह से होता है मीडिएशन का? तो सबसे पहले मीडिएशन के बारे में जानते हैं। तो फॉर द पर्पज ऑफ मीडिएशन, the national commission or the state commission or a district commission, as case may be, जो भी होता है, shall be prepare a panel of the mediator to be the maintained by the consumer mediation cell attached to it। यानी उसको एक पैनल बनाना पड़ता है on the recommendations of the selection committee। जो भी सिलेक्शन कमेटी होगी तो सिलेक्शन कमेटी क्या करेगा? एक मेडिएशन सेल के पर्सन डिसाइड करेगा कि कौन कौन से मेडिएशन सेल में रहेंगे। सेकेंड थिंग है कि जो सिलेक्शंस ऑफ कमिटी कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द मेंबर्स ऑफ दैट कमीशन। वो कमीशन बाद जो कमिटी मेंबर्स होता है वो सिलेक्शन होता है उसका, कमीशन सिलेक्ट करता है वो कमिटी मेंबर्स को। सेकेंड थर्ड थिंग है द पैनल ऑफ द मीडिएटर्स शैल बी वैलिड फॉर द पीरियड ऑफ 5 years। जो भी मीडिएशन में होंगे वो 5 साल तक वैलिड रहेंगे। एंड दे एम्पेल द मीडिएटर्स शैल बी एलिजिबल फॉर द कंसिडर ऑफ द री एम्पेलमेंट ऑफ द अनदर टर्म, यानी उसको रीअपॉइंटमेंट भी करना चाहे तो उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज ड्यूटी ऑफ मीडिएटर। मीडिएटर का काम क्या होता है? टू डिस्क्लोज द सर्टेन फैक्ट्स इन द सेक्शन 77। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द मीडिएटर टू डिस्क्लोज, यहाँ पे डिस्क्लोज किया गया है, दैट इज फर्स्ट एनी पर्सनल, प्रोफेशनल एंड फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द आउटकम ऑफ द कंज्यूमर डिस्प्यूट। जो कंज्यूमर डिस्प्यूट में जो भी पर्सनल या प्रोफेशनल या फिर फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है वो दिखाना होता है। सेकेंड थिंग, the circumstances which may give the rise of justifiable doubts has to be independent और impartially रह के या फिर independent रह के उसको justify करना है जो भी doubts है। थर्ड थिंग जो होता है, such other facts may be specified by the regulations। लॉ में जो भी मेंशन किया है ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स जो स्पेसिफाइड है वो करना होता है। नेक्स्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ द मीडिएटर। आप ऑफ द सर्टेन केसेस अगर आपको मीडिएटर चेंज करना है तो कैसे कर सकते हो? तो सेक्शन 78 में लिखा हुआ है, where the district commissioner or the state commissioner of the or the national commission as may be is satisfied on the information furnished by the mediator। mediator ने जो भी information furnish की है उसके हिसाब से डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर या फिर स्टेट कमिश्नर या फिर नेशनल कमीशन कोई भी है, on the information received by the any person including the parties to the complainant, जो कंप्लेन की है वो पार्टीज से इंक्लूड होके, एंड आफ्टर हियरिंग ऑफ द मीडिएटर, और मीडिएटर को भी सुना जाएगा कि क्यों उसको रिप्लेस करवा जा रहा है। इट शैल बी रिप्लेस सच मीडिएटर बाय द अनदर मीडिएटर, यानी दूसरा मीडिएटर वहां पे अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोसीजर ऑफ द मीडिएशन। किस तरह से प्रोसीजर करता है वो, किस तरह से उसका काम होता है? सेक्शन 79 में मेंशन किया है कि मीडिएशन शैल बी हेल्ड एंड कंज्यूमर मीडिएशन सेल
अटैच द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। यानी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या नेशनल कमीशन पे क्या करता है, ये मेडिएशन सेल के अंदर अटैच होता है उसके साथ, यानी उसके साथ काम करता है। Where the consumer dispute is referred to the mediations by the district commission or state commission or national commission, as case may be, the mediator nominated by such commission। यानी ये कमीशन डिसाइड करता है कि कौन मीडिएटर रहेगा, एंड shall have regard in the rights and obligations of these parties, और उसको राइट्स देते हैं या ऑब्लिगेशन दिया जाता है। The uses of the state, if any, अगर उसको वहां पे अगर कुछ काम करना है तो वो उसके लिए उसको यूजेस, उसका यूज करने के लिए परमिशन दी जाएगी। If any, the circumstances giving the rise to the consumer dispute and such other relevant factors। यानी अगर जरूरत पड़ी तो उसको सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, कंज्यूमर डिस्प्यूट्स और अदर रिलेवेंट फैक्टर्स के हिसाब से उसको अदर राइट्स दिए जाएंगे, एज मे बी डीम्ड नेसेसरी, जो जरूरी लगे वो, एंड shall be guided by the principle of the neutral justice with the carrying out the mediation। अगर जरूरत पड़ी तो चीफ जस्टिस या फिर न्यूट्रल जस्टिस करके वो मेडिएशन काम कर सकता है। Third thing, the mediator so nominated shall be conduct the mediations within the such time and in such a manner as may be specified। और जो भी स्पेसिफाइड किया गया है उसी तरह से उसको मीडिएशन का काम करना होगा। नेक्स्ट थिंग, सेटलमेंट थ्रू द मीडिएशन, किस तरह से वो उसका काम का सेटलमेंट किया जाता है, सेक्शन 8। तो लिखा हुआ है, द प्रूडेंट ऑफ मीडिएशन if an agreed to be reached between the parties with the respect of all the issues involved in the consumer disputes। कंज्यूमर डिस्प्यूट्स के जो भी टॉपिक्स होते हैं, जो भी रिस्पेक्ट पार्टीज होती है उनके बीच में जाता है, एंड विद रिस्पेक्ट टू द ओनली सम ऑफ दिस इश्यू एंड टर्म्स ऑफ सच एग्रीमेंट शैल बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। उसको रिकॉर्ड करता है उसको राइटिंग में, एंड साइन बाय द पार्टीज, और दोनों की बात सुनने के बाद उसके ऊपर साइन करवाता है। टू सच डिस्प्यूट एंड देयर ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, अगर उनके साथ उनके रिप्रेजेंटेटिव है तो उनको भी सिग्नेचर करवाते हैं। सेकेंड थिंग, मीडिएटर शैल बी प्रिपेयर अ सेटलमेंट रिपोर्ट, एक रिपोर्ट तैयार करता है ऑफ द सेटलमेंट एंड फॉरवर्ड टू द साइन एग्रीमेंट, वो साइन एग्रीमेंट आगे फॉरवर्ड करता है अलॉन्ग विद द सच रिपोर्ट टू द कंसर्न कमीशन। वो कंसर्न कमीशन को, डिस्ट्रिक्ट कमीशन हो, स्टेट कमीशन हो या फिर नेशनल कमीशन हो, वहां पे भिजवाया जाता है। थर्ड थिंग, where the no agreement is to be reached between the parties within a specified time, अगर स्पेसिफाइड टाइम के अंदर वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, एंड द मीडिएटर इज ऑफ द ओपिनियन दैट, उसको ऐसा लगता है कि सेटलमेंट इज नॉट पॉसिबल, कि यहाँ पे सेटलमेंट पॉसिबल नहीं है, ही शैल बी प्रिपेयर हिज रिपोर्ट अकॉर्डिंगली, उसी तरह से वो अपना रिपोर्ट बनाता है एंड सबमिट टू द सम कंसर्न कमीशन, और वो कमीशन को भिजवाते हैं। नेक्स्ट थिंग, रिकॉर्डिंग सेटलमेंट एंड द पासिंग इन ऑर्डर, किस तरह से रिकॉर्डिंग सेटलमेंट होता है या फिर पासिंग ऑर्डर किस तरह से पास किया जाता है। तो सेक्शन 81 में मेंशन किया गया है, द डिस्ट्रिक्ट कमीशन और द स्टेट कमीशन और द नेशनल कमीशन, एज केस में भी जो भी होता है, शैल विद इन द 7 days ऑफ द रिसीप्ट ऑफ द सेटलमेंट रिपोर्ट, जैसे ही सेटलमेंट रिपोर्ट उनके पास पहुंच जाता है 7 दिनों के अंदर अंदर पास सुटेबल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द सच सेटलमेंट, यानी वो सेटलमेंट के हिसाब से वो ऑर्डर्स पास करते हैं to the consumer dispute and dispose of the matters, और मैटर को डिस्पोज कर दिया जाता है। नेक्स्ट थिंग कि where does a consumer dispute is settled only in a part, यानी 50% या 60% वो सेटल हो जाता है, तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन और स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन एज केस में भी जो भी हो, shall we record the statement और द इश्यू विच हैव बीन सेटल्ड, जो भी इश्यू वहां पे सेटलमेंट हो गया है उसको रिकॉर्ड कर लेता है, एंड कंटिन्यू टू हियर अदर इश्यूज इन्वॉल्व सच कंज्यूमर डिस्प्यूट, और बाकी जो टॉपिक्स रह गए हैं जिसके ऊपर उनका समाधान नहीं हुआ है, सेटलमेंट नहीं हुआ है, तो उसको कंटिन्यू करते हैं और उसके ऊपर हियरिंग चालू रखते हैं। नेक्स्ट, where the consumer dispute conduct not settled by the mediation, मीडिएशन की वजह से अगर कोई सेटलमेंट होता ही नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन या स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन जो भी है, shall be continue to hear all the issues involved, तो सारी मैटर्स के ऊपर हियरिंग चालू रखते हैं इन द कंज्यूमर डिस्प्यूट्स। नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशन पीरियड, सेक्शन 69 में मेंशन किया है कि कितने अरसे तक ये काम चल सकता है। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन shall not admit a complaint unless it's filed within the 2 years from the date at which cause action has been arising, यानी जो भी आपका प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स डिस्प्यूट क्रिएट हुआ उसके 2 साल के बाद कोई भी कमीशन आपकी कंप्लेंट नहीं लेगा। नेक्स्ट थिंग, however the complaint may be entertained in if there is insufficient cause, अगर sufficient ground लगता है तो उसको कंप्लेंट ली जा सकती है, आफ्टर 2 years भी उसको ले सकते हैं।
अपील अगेंस्ट ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 72, सेक्शन 73। तो किस तरह से अपील की जाती है जो ऑर्डर पास होता है? Then appeal shall be lie between both the facts and the law from the order made by the district commission to the state commission, या फिर स्टेट कमीशन से नेशनल कमीशन हो, या फिर नेशनल कमीशन टू सुप्रीम कोर्ट हो। इस तरह से अपील कर सकते हैं। यानी एक प्रॉपर सीक्वेंस है, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट तक, स्टेट से आप नेशनल, और नेशनल से सुप्रीम कोर्ट। इस तरह से अपील कर सकते हैं। Every appeal shall be preferred with a period of 30 days from the date of order of the district commission or state commission or national commission as case may be। यानी अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन का अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो विद इन 30 डेज आपको स्टेट कमीशन में, अगर उस स्टेट कमीशन का जो डिसीजन आया, प्रोसीडिंग्स हुई, इसके बाद आप नेशनल कमीशन में विद इन 30 डेज अपील कर सकते हो, और वहां से सुप्रीम कोर्ट में भी जाना चाहो तो जा सकते हो। The appeal may be entertained even after the expiry of 30 days if there is insufficient causes। यानी अगर sufficient causes रहे तो आप 30 days के बाद भी उसको अपील कर सकते हो। Appeal shall not be before any court from the order of the district commission or the state commission or national commission। जब तक वहां पे डिस्कशन चालू है, हियरिंग चालू है, तब तक आप हाई कोर्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट वाला बंदा स्टेट में या स्टेट से नेशनल में नहीं जा सकते, आप अपील नहीं कर सकते। तो ऐसे हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में देखा। और भी एक टॉपिक्स है जिसके बारे में हम डिस्कस नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। हैव अ गुड डे।